वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में एलटी ग्रेड का आवेदन करते समय सिग्नेचर कैसा होना चाहिए। बहुत सारा छात्रों का डाउट है, क्या हिंदी इंग्लिश दोनों में साइन होना चाहिए या सिर्फ दोनों हिंदी में कर सकते हैं या इंग्लिश में कर सकते हैं। हमने बस एक ही साइन करके अपलोड कर दिया, या इंग्लिश में या तो हिंदी में। तो हम क्या कह रहे हैं, बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। बने रहिएगा हमारे साथ। साथ ही साथ यूपी पेट में कुल कितने आवेदन हो और कैसे आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं डिस्कस होगा। बने रहें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो दोस्तों बात करेंगे यूपी पेट 2025 की इस बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। और इसमें पूरा पेट का जो सिलेबस है वो कवर किया गया है, चाहे वो इतिहास हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, मैथ, हिंदी, सारा कुछ इसमें दोस्तों कवर्ड है। और 1900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का व्याख्या सहित हल है। 4 आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी मिलेंगे और टोटल 20 प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट तो अवेलेबल है ही चक्षु प्रकाशन का। इनका स्टडी गाइड बुक भी आ गया है, जिससे आप पूरा सिलेबस अपना पढ़ सकते हैं। इस स्टडी गाइड बुक में भी आपको 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे। 2200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है और इस एक ही गाइड से आप पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यदि आपको दोस्तों ये किताबें लेनी है ऑनलाइन, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं, या फिर ये ऑफलाइन मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हैं। तो दोस्तों ओटीआर करते समय आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होता है। बिल्कुल स्टार्टिंग में ही जब आप मेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई करते हैं, उसके बाद आपको एक फ़ोटो और एक सिग्नेचर अपलोड करना होता है। यहाँ पर तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है सिग्नेचर को लेकर, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ते हैं और अपनी डिटेल्स को फिल करते हैं और फिर यहाँ फ़ोटो एंड सिग्नेचर पर क्लिक करते हैं, तो जो फ़ोटो अपलोड किए रहेंगे यहाँ पर दिख जाएगा, जो सिग्नेचर अपलोड किए रहेंगे यहाँ पर दिख जाएगा। और यहीं पर आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन शो होगी कि ऐसा सिग्नेचर अपलोड करना है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों कि सिग्नेचर आपका ऐसा ही होना चाहिए। एलटी ग्रेड का आवेदन करते समय फ़ोटो या सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ओटीआर के समय ही फ़ोटो साइन अपलोड हो जाता है, और जब आप एलटी के लिए आवेदन करेंगे ओटीआर की सहायता से, तो यही वाला फ़ोटो साइन आपके एलटी वाले आवेदन में चला जाएगा। ठीक है, तो सिग्नेचर को लेकर स्पेशली बात करेंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार का सिग्नेचर होना चाहिए। तो दोस्तों यहीं पर आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा गया है कि पहले आपको हिंदी में अपना नाम लिखना है, पठनीय, बिल्कुल साफ साफ। ठीक है, और फिर उसके ऊपर आपको अपना हस्ताक्षर करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि नाम आपको अपना हिंदी में ही लिखना है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए किसी छात्र का नाम है राम अवतार, तो उसने क्या किया, पहले अपना नाम नीचे हिंदी में साफ साफ लिखा। नाम लिखने में आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस हिंदी में ही लिखना है। और पठनीय यानी बिल्कुल साफ साफ लिखना है, ये आसानी से पढ़ा जा सके। तो आप क्या करेंगे, पहले अपना नाम लिख देंगे। अब नाम लिखने के बाद इसके ऊपर जो जगह बचेगा, यहाँ पर आप अपना हस्ताक्षर करेंगे। अब हस्ताक्षर के समय ये नहीं कहा गया है कि आपको किस भाषा में हस्ताक्षर करना है। ठीक है, तो हस्ताक्षर आपके ऊपर है। आप हिंदी में करना चाहते हैं हिंदी में कर दीजिए, अंग्रेजी में करना चाहते हैं अंग्रेजी में कर लीजिए। यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखना चाहिए हस्ताक्षर करते समय कि कभी भी कैपिटल लेटर में आपको साइन नहीं करना चाहिए। स्पेशली अंग्रेजी भाषा में जब आप साइन करते हैं तो ये रनिंग लेटर में ही होना चाहिए। ठीक है, आपको नाम अपना लिखना है हिंदी में साफ साफ, नाम अपना आप अंग्रेजी में नहीं लिख सकते। और इसके ऊपर आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर आप हिंदी में कर सकते हैं या अंग्रेजी में कर सकते हैं। मान लीजिए आप इंग्लिश में साइन करते हैं तो ऊपर आपका साइन अंग्रेजी में हो जाएगा, नीचे आपका नाम हिंदी में हो जाए। तो ऐसे में हिंदी अंग्रेजी दोनों यहाँ पर आ जाएगा। यदि आप अपना सिग्नेचर हिंदी में करते हैं तो नाम तो हिंदी में लिखना ही है, आपको सिग्नेचर भी हिंदी में ही करना पड़ेगा, तो ये दोनों हिंदी हो जाएगा। तो ऐसा कोई पहले से रूल नहीं है कि हिंदी अंग्रेजी दोनों में होना चाहिए या हिंदी हिंदी में होना चाहिए। नाम हिंदी में लिखना ये रूल है। सिग्नेचर आप किसी भी भाषा में कर सकते हैं, और सिर्फ अंग्रेजी या हिंदी में आपने साइन कर दिया, नीचे नाम नहीं लिखा, तो ये गलत है। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, आप अपने ओटीआर में लॉगिन होकर आप यहाँ पर देखेंगे मॉडिफाई और ओटीआर डिटेल्स का ऑप्शन है। आप यहाँ पर क्लिक करके फ़ोटो साइन को चेंज कर लीजिए, फिर एलटी के लिए आवेदन करिए। तो जो भी नया इन्फॉर्मेशन होगा, जो नई आपकी फ़ोटो और साइन यहाँ पर होगी, यही आपके एलटी में शो होगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे।
और कैसे ये सिग्नेचर बनाना है, कैसे फ़ोटो बनाना है, फ़ोटो और सिग्नेचर में क्या क्या सावधानी बरतनी है, कैसे 50 KB से कम फ़ोटो होगा, 30 KB से कम सिग्नेचर होगा, और ये जो डायमेंशन है लंबाई चौड़ाई फ़ोटो और सिग्नेचर का कैसे बनाना है बिल्कुल मोबाइल से ही 2 मिनट के अंदर। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मैं लिंक दे दूंगा, एक पर क्लिक करके आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं UPSSC पेट की। तो 6 और 7 सितंबर को एग्ज़ाम होगा और आप इसमें यदि बेहतर करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस जरूर करें। 20 प्रैक्टिस सेट दोस्तों चक्षु प्रकाशन के इस प्रैक्टिस सेट में दिया गया है। साथ ही साथ आपको 4 जो प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर हैं वो भी मिल जाएंगे। तो आप इस बुक को परचेज जरूर कर लीजिएगा। और इसमें पूरा एग्ज़ाम पैटर्न है, कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, कहाँ से कितने नंबर का सवाल पूछा जाएगा, ये UPSSC ने पहले ही क्लियर किया हुआ है और यहीं से आपको पढ़ना होगा। 100 नंबर का पेपर होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी 0.25 की है। MCQ पेपर होता है। ज़्यादा समय दोस्तों है नहीं अब एग्ज़ाम में। 6 और 7 सितंबर को आपकी परीक्षा होनी है। कुल आवेदन की बात करें तो पैट 2025 विज्ञापन संख्या 1/2025 इसमें जो टोटल आवेदन हुआ है वो 25 लाख हुआ है। 25,31,998। तो काफ़ी ज़्यादा आवेदन हुए हैं। 25 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। और यदि आप चाहते हैं पेट में बेहतर करना तो आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी और प्रीवियस ईयर करना पड़ेगा और जो भी टॉपिक हैं उसे पढ़ना पड़ेगा। पेट के बाद दोस्तों लेखपाल की भर्ती आनी ही तय है 8000 से अधिक पदों पर। तो आपको अच्छा स्कोर करना होगा, अच्छा परसेंटाइल लाना होगा, तभी आप लेखपाल की मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो ये रही आज की वीडियो में 2 महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।